हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और उनके साथ साथ बीएससी या बीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए आई है। दैट इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए। यहाँ पर स्पेशली मैं जिन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बी टेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से, उन लोगों के लिए इस सेशन में डेडिकेटेडली बात करना चाहूँगा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज रहने वाला है, ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और क्या स्टडी प्लान होना चाहिए और किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए तो सेशन में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ूँ मैं सेशन में उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं उन सब लोग के साथ इस सेशन को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये जो पोस्ट निकल के आई है, इससे पहले आईबी के जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें सेम पोस्ट के लिए भी और अदर पोस्ट के लिए भी जो एग्ज़ाम पैटर्न होता था वो नॉन टेक्निकल ही होता था। नॉन टेक का मतलब वही जनरल अवेयरनेस, जीके, क्वांट एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब पार्ट है। लेकिन इस बार जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें जियो के लिए जो वैकेंसीज आई हैं इनमें टेक्निकल पार्ट भी रहने वाला है। तो एक तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला और कैसे कौन से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है हमें। एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको कर दूं तो यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो ये वैकेंसी निकल के आई है दैट इज़ फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 797 है। 797 पोस्ट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 3 क्राइटेरियाज में से कोई सा भी फॉलो। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यहाँ से डिप्लोमा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है मीन्स इससे हायर क्वालिफिकेशन भी है अगर आप में आपकी लाइक बैचलर्स मीन्स बी टेक किया हुआ है या मास्टर्स मीन्स एम टेक किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा आप बैचलर्स ऑफ साइंस आपका है इन स्ट्रीम्स में लाइक कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। या फिर बीसीए आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी है उसमें फाइनल ईयरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन अप्लाई बट एक कंस्टेंट के साथ, एक कंडीशन के साथ। कंस्टेंट क्या है? 23 जून जो है ये लास्ट डेट है। इस डेट तक आपका जो डिग्री है आपके वो आपके हाथ में होनी चाहिए, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। डिग्री होने में तो खैर लेट हो जाता है डिग्री मिलने में तो, बट तब तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी जैसा मैं शुरुआत में बोल रहा था 797 वैकेंसीज हैं। डिफरेंट कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसीज हैं यू कैन चेक इट हियर। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में जाने तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है उसमें ये जूनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ग्रेड 2 की टेक्निकल वाला जो इसका है उसमें ये पोस्ट है। 797 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये जॉब है, मतलब बीएससी बीसीए वाले भी जो जाएंगे, टेक से रिलेटेड ये जॉब रहने वाला है ना। 3 जून से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। एक बात ध्यान रखना है, 23 जून के बाद अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपके ये किसी काम का नहीं रह जाने वाला है, क्योंकि 23 जून इज द लास्ट डेट। और अगर 23 जून से पहले सेशन देख रहे हैं तो जरूर से अप्लाई कर देना है यहाँ पर, क्योंकि पढ़ना कैसे, प्रिपेयर कैसे करना है वो तो मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर 3 पार्ट्स होंगे। यहाँ पर इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। क्या क्या कितने कितने मार्क्स का रहेगा वो तो भी मैं बात करूंगा। पोस्टिंग जो है यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर आप इस नोटिफिकेशन को देख भी सकते हैं, वहाँ पर जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। डेट जो है एग्जाम की डेट, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम की डेट के बारे में कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है, कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अड्डा 24/7 पर इससे रिलेटेड इसकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो बैच आएगा क्या? बैच, यस, बैच ऑलरेडी स्टोर पर आ चुका है। अड्डा 24/7 के ऐप पर आप जाकर के देख सकते हैं। 19 जून से ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 19 जून से पहले पहले आप इस बैच को अगर एक्सेस करेंगे तो आप डेडिकेटेडली अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप इस कोड को यूज में लेंगे दैट इज Y657, तो यहाँ पर ये बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। फैंटम बैच के नाम से ये आपको बैच मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम के प्रोसीजर में तो सबसे पहले Tier 1 एग्जाम होगा जिसमें ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप
एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 100 टोटल क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 25% जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड रहेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी में कुछ जीके जीएस वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट जो है थोड़ा सा मेजर वेटेज के साथ रहेगा यहाँ पर। एंड सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहां पे आपकी क्वालिफिकेशन भी मांगेगा और साथ में स्ट्रीम भी चूज करवाएगा। तो आपका जो आप स्ट्रीम चूज कर रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो है क्वेश्चंस बन के आएंगे। लाइक अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले से अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है उनसे क्वेश्चंस यहाँ पर बन के आएंगे। यहाँ पर एक मिस जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि ये कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस भी होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन भी होंगे और बीसीए मींस कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस भी होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसने साफ साफ बोला हुआ है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और आप फॉर्म फिल करते टाइम पे आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो फिल करेंगे वो डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 होगी हर एक क्वेश्चन के लिए। टीयर 2 में स्किल टेस्ट होगा, ये 100 मार्क्स का हुआ 100 क्वेश्चंस में। जो स्किल टेस्ट है दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स और उसके बाद इंटरव्यू जो है पर्सनल जो है दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स। तो टोटल 150 मार्क्स का यहाँ पर ये रहने वाला है। फर्स्ट जो पेपर होगा दैट विल बी फर्स्ट क्वालिफिकेशन पेपर। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप स्क्रूटनी होगी आपकी आगे के प्रोसेस के लिए टीयर 2 एंड टीयर 3 के लिए। तो यहाँ पर मेंशन है कि 5 पर वैकेंसी जो है आपको कॉल किया जाएगा फाइनल, ठीक है। तो 5 नंबर ऑफ पर्सन पर वैकेंसी। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं तो टोटल 25 क्वेश्चंस हैं 25 मार्क्स के, जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। टेक्निकल 75 क्वेश्चंस हैं 75 मार्क्स के। अगर अब यहाँ पे हम टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें, देखो जनरल तो खैर जनरल होता ही है, उसका तो वाइड रेंज ऑफ है ना, कि उसके टॉपिक्स जो हैं डिफरेंट रीजनिंग के से रिलेटेड, थोड़ा इंडियन पॉलिटी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जीके जीएस से रिलेटेड। बट जो टेक्निकल है उसमें जो सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रहने वाले हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जो लोग भी अप्लाई कर रहे होंगे, वही एक तो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक डायोड, मोस, SCR, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंट मटेरियल्स लाइक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है ना, सुपर कंडक्टर मटेरियल्स, तो हल्का मटेरियल साइंस से रिलेटेड जो है उस तरह के क्वेश्चन बन के आएंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स में EDC के क्वेश्चन जो हैं, डिफरेंट डायोड्स और उनमें उनका डायोड से रिलेटेड सर्किट्स जो है उनकी एप्लीकेशंस जो हैं, डिफरेंट टाइप के डायोड्स, जीनर डायोड, पिन डायोड, PN डायोड, वो सब चीज़ें आती है। MOS, NMOS, CMOS, PMOS, उन सब से रिलेटेड यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में। और इनमें क्वेश्चंस इस लेवल के भी आ जाते हैं कि डायरेक्ट सिंबल दे दिया जाएगा कि ये किसका सिंबल है या फिर इसका सिंबल कौन सा है, इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन करके आएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी यहाँ पर क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस नजर आएंगे टेक्निकल वाले पार्ट में, है ना। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हो, जो कि EDC का आगे जाके एडवांस वर्जन है, कि उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो सर्किट्स बन रहे होते हैं, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक यहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं। हालांकि जब प्योर इलेक्ट्रिकल का कोई पेपर हो रहा होता है तो ये इसका मेजर वेटेज हो जाता है मेजरमेंट का, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम से पेपर हो रहा है तो यहाँ बेसिक मेजरमेंट का बेसिक और कम अमाउंट में क्वेश्चंस जो है बन करके आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर से भी क्वेश्चन बन करके आते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन जो है, लाइक स्टैक पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा होता है ना, प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर पॉइंट कर रहा होता है, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है उसमें क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, रजिस्टर्स जो होते हैं उनकी क्या साइज होती है, डिफरेंट वो सब यहाँ पर रहेगा, मतलब बिल्कुल बेसिक। उसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर इसका काफ़ी वेटेज रहता है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें अगर, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और बेसिक फील्ड थ्योरी ये मेजर वेटेज में रहते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पेपर्स की बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट तो 2 बार लिख दिया यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, सॉरी। उसके बाद कुछ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क जो है IP लेयर्स और उन सब से रिलेटेड भी इक्का दुक्का, हालांकि बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता बट इक्का दुक्का क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आ जाते हैं। उसके बाद बेसिक कंट्रोल सिस्टम एंड बेसिक सिग्नल्स एंड सिस्टम से रिलेटेड भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन बन करके आएंगे। अगर मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें जिनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो इनके अराउंड घूमेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड बेसिक फील्ड थ्योरी, इनसे ज़्यादा रहेंगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस इन वाले पार्ट से रहेंगे और डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क इनसे रिलेटेड कुछ माइनर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन करके आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर रेड मार्क किए हैं, है ना।
इनको आपको अच्छे से फोकस करके अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अगर आप इनके आउट ऑफ टच हो गए तो आपको जीरो से वापस से शुरुआत करनी होगी। हाँ, पेपर बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं बन करके आता है, पेपर बहुत ज्यादा हाई लेवल का बन करके आएगा भी नहीं। आपको बेसिक्स जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। और बेसिक्स के का मतलब आप हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में तो आती हो, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं जिनसे आउट ऑफ टच होने की वजह से आप भूल गए हो, तो वो थोड़ा सा उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा फिर, तो उसको प्रिपेयर करना होगा आपको। तो आप प्रिपरेशन करना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्टडी प्लान आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां पर इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री यूट्यूब सेशंस जो है यहां पर है। तो अड्डा 24/7 के 2 चैनल्स पर ऑलरेडी फ्री यूट्यूब सेशंस चल रहे हैं, दैट इज एसएससी अड्डा 247 एंड इंजीनियर्स अड्डा 247। तो इन दोनों चैनल्स पर आप यहां पर इन सेशंस को जो है देख सकते हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एसएससी अड्डा 24/7 एंड इंजीनियर्स अड्डा 24/7 दोनों पर शाम को 9 PM पर यहां पर ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सेशन जिनमें क्वेश्चंस की बात की गई है, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अलावा इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर रोजाना 1 PM पर कुछ नेटवर्क थ्योरी के सेशंस भी जिनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सेशंस जो अभी तक चल रहे हैं सेशंस उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी सब्जेक्ट्स के साथ टच में है, लाइक जस्ट अभी पास आउट हुए हैं और उनको ऑलरेडी नॉलेज है। तो आकर के मैंने बताया जैसे यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है और यहाँ नेटवर्क थ्योरी चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और मैं मेंशन करना भूल गया, दैट इज नेटवर्क थ्योरी। सॉरी, नेटवर्क थ्योरी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। नेटवर्क थ्योरी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है हर एग्जामिनेशन में बन करके आते हैं और इसमें भी बन करके आएंगे, ठीक है। तो नेटवर्क थ्योरी और इसके क्वेश्चंस के सेशंस चल रहे हैं। अब जीरो जिनका बिल्कुल हो चुका है, जो आउट ऑफ टच में हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं 27 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है। तो जिन लोग का भी 27 ईयर्स से कम है 23 जून जो है डेट ऑफ चेक होगी, मतलब ये लास्ट डेट होगी। इस डेट से पहले जिनका 27 ईयर्स से कम बैठ रहा है, चाहे 26 ईयर्स 364 डेज भी हो रहा हो, है ना, तो वो लोग एलिजिबल है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब इतना होगा तो या तो आप कोई जॉब कर रहे होंगे या किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इस पार्ट से, टेक्निकल पार्ट से हो सकता है आउट ऑफ टच हो गया। तो जो बिल्कुल जीरो से नॉलेज लेना चाहते हैं उन लोग के लिए ये वाला जो सेशन अभी 9 PM पर चल रहा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें ऑलरेडी 4 सेशंस हो चुके हैं। इसी में अब यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का को छोड़ करके अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने एक सब्जेक्ट बताया था सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, तो आने वाले कुछ दिनों में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बेसिक कंसेप्ट्स का यहाँ पर जो है सेशन रहेगा। तो आप इन सेशन को जरूर से फॉलो करें। टाइमिंग यही है, मैं बता रहा हूं, जो 9 PM वाला सेशन रहता था उसकी जगह अब ये चेंज होकर के यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल जीरो से आप यहाँ पे सिग्नल्स एंड सिस्टम से अगर आउट ऑफ टच हो चुके हैं तो टच में आ जाएंगे, और कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से देखना आपको कैसे चीजें समझ में आती हैं, तो ये फॉलो करना है। दूसरा, अगर आप ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को कवर करते हुए धीरे धीरे बूंद बूंद से मटका भरने की बजाय मटके को कंप्लीटली डेडिकेटेड वे में पूरी तरीके से भरना चाहते हो, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट्स अच्छे से कवर करना चाहते हो एग्जाम के लिए, तो आप अड्डा 24/7 के डेडिकेटेड पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। डेडिकेटेड पेड बैचेस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर 19 जून से जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। अब 19 जून से ये जो क्लास स्टार्ट होगा इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स का जो है फ्लो रहेगा। ऑब्वियसली जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स के लिए जिनकी नॉलेज होनी चाहिए वो पहले रहेंगे। कैसे कैसे इसका स्टडी प्लान रहेगा आने वाले कुछ दिनों में, इसको भी मैं आकर के रिवील करूंगा कि 19 जून से ये जो रहने वाला है इसका बैच का स्टडी प्लान कैसे रहने वाला है। तो आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं 19 जून से पहले पहले, सो दैट आपकी कोई भी एक भी क्लास मिस ना हो जाए, ठीक है। तो इस बैचेज में आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो भाई। और अब इस इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से, और जहां पर ऑलरेडी कंपटीशन कम है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कंपटीशन में वो कम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पर इतनी सारी बल्क वैकेंसी 800 वैकेंसीज के बाद भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो इसलिए कि आप अवेयर नहीं है या आप सीरियसली नहीं सोच रहे हैं। अगर आप सीरियसली नहीं है तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इधर उधर पाँव पटकते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। तो सीरियसली होकर के प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप इन डेडिकेटेड बैचेस को सीरियस प्रिपरेशन करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बैच आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर स्पेशली IB GO के लिए डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा, फैंटम बैच के नाम से, है ना। और ये स्टार्ट होने का जो डेट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वापस एक बार आपको बता दूं, 19 जून से स्टार्ट हो रहा है। अब बात आती है कि ये बैच को कितने रुपीज में जो है सब्सक्रिप्शन इसका मिलेगा। तो भाई अड्डा 24/7 पर तो हर चीज अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है, तो ये अफोर्डेबल में मिलेगी आपको। ये कोड यूज में लेना है इस स्पेशल बैच के लिए आपको, दैट इज Y657। इसको एक्सेस करने के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। अगर आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाओगे, है ना, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो अड्डा 24/7, तो वहां पर ये वेबसाइट खोल के आएगी। उसमें यहाँ ऑल कोर्सेज में जाकर के आप JEE एंड AE एग्जाम्स पर क्लिक करोगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाओगे तो यहाँ पे IB के नाम से आपको मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूं, जो लोग BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अपेयर होने वाले हैं उन लोग के लिए भी ये बैच है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से, चाहे BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए ये बैच है 10,999 रुपीज में। अब आप बोलोगे सर आप तो बोले थे अफोर्डेबल है, तो इसको अफोर्डेबल आप बना सकते हो कैसे, जैसा कि मैं बता रहा था यहाँ पर। अच्छा, इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। 9 मंथ्स का यहाँ पर रहेगा, 19 जून से स्टार्ट होने वाला है। क्या क्या कैसे कैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं, वो सारा सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर इसको बाय करने से पहले, अगर आपके पास अमाउंट है इतना तो आराम से बाय करिए 10,999 में। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ व्यू ऑफर्स में जाते हैं और यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं, दैट इज Y657 Y657, जैसा मैं बता रहा था Y657, ये कोड अप्लाई करते हैं तो 2529 रुपीज में आपको ये बैच का जो है एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी, देखो नोटिफिकेशन आया है, अभी लास्ट डेट भी नहीं आई है अप्लाई करने की, और प्रिपरेशन यहाँ पर अड्डा 24/7 की टीम ने ऑलरेडी करवाना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पर उन सेशंस को फॉलो करिए, वहां पर आकर के समझना स्टार्ट करिए, और डेडिकेटेडली आप कंप्लीटली यहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा पार्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद नोट्स का PDF, विद लाइव क्लासेस, और जो लाइव क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी कि आपको कोई चीज़ रिवाइज करनी हो, किसी दिन किसी वजह से कोई क्लास लाइव में अटेंड नहीं कर पाए तो उसको रिकॉर्डिंग से भी आप कवर कर सकते हैं। वो सारा सब कुछ यहाँ पर आपको इन बैचेज में आपको मिल जाएगा। फैंटम नाम से बैचेज है जिनके लिए कोड जो है Y657, ये इस बैच के लिए स्पेशल कोड है, इसको यूज में लेकर के। अच्छा, ये वेबसाइट की बजाय अगर आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाकर के एक्सेस करेंगे तो वहां पर कुछ कॉइन बैलेंस आपको मिलता है, वो कॉइन बैलेंस रिडीम करके यहाँ पर आप एक्स्ट्रा 1% ऑफ और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। तो ऐप पर जाकर के भी आप सेम कोड से एक्सेस करेंगे तो इसमें 1% एक्स्ट्रा ऑफ और मिल जाएगा आपको। आई होप ये चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी, है ना। तो जो लोग भी आपके फ्रेंड सर्कल में हों जो प्रिपेयर करना चाह रहे हो, उन लोग के साथ भी सेशन को शेयर करिएगा और इस एग्जाम को टारगेट करके चलिए भाई, इससे बढ़िया वैकेंसी, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और नहीं मिल सकती अभी कोई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।